अक्सर हम ये खबरें सुनते रहते हैं कि किसी शख्स के बैंक खाते में गलती से लाखों रुपए आ गए और उसने वो पैसे निकाल कर खर्च कर दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी के खाते में गलती से पैसे आ भी जाएं, तो उन पैसों का होता क्या है? क्या वो पैसे उसी शख्स के हो जाते हैं या फिर पैसा भेजने वाला उन्हें वापस हासिल कर सकता है? अब यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो भी है। अगर आपने किसी के खाते में गलती से पैसे भेज दिए हैं, तो उसे वापस हासिल करने के लिए आपके पास क्या तरीका होगा? ये एक ऐसी जानकारी है जो हर किसी के काम आ सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर खबरगांव का ये वीडियो, जिसमें बात होगी खाते में गलती से आए हुए पैसों की। शुरुआत करते हैं 16 अक्टूबर साल 2024 को छपी इस खबर से, जिसमें बताया गया है कि पेरियासामी नाम के एक शख्स के खाते में अचानक से 16 लाख रुपए आ गए। पेरियासामी उधार के बोझ के तले दबा हुआ था। ऐसे में उसने फौरन ही इन रुपयों से अपनी सारी उधारी चुका दी और बचे हुए पैसे अपने घर वालों को भेज दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि ये जो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं वो किसी और के थे। ऐसे में ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और हमारे मन में एक सवाल छोड़ गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। तो आपको बता दूं, भारत में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाल फिलहाल में बिहार के एक शख्स के खाते में ऐसे ही 3.5 लाख रुपए आ गए और उसने इसे ये सोच के खर्च कर दिया कि मोदी जी ने वादे के मुताबिक 15 लाख रुपयों की एक किश्त भेज दी है और इसीलिए जल्दी से उसने पैसे निकाल लिए। लेकिन अब ये भी पेरियासामी की तरह कोर्ट के चक्कर काट रहा है, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 406 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे में कोई संपत्ति देता है और वह उसका गलत इस्तेमाल करता है या फिर उसे बेच देता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर इन दोनों की सजा मिल सकती है। यानी कि अगर आपने खाते में गलती से आए पैसों को खर्च कर दिया या फिर उसे वापस लौटाने से मना करते हैं, तो आपके ऊपर धारा 406 के तहत केस दर्ज कर लिया जाएगा और आपको वो पैसे तो लौटाने ही होंगे, साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा और आप जेल भी जा सकते हैं। इसलिए ये साफ साफ समझ लीजिए कि खाते में गलती से आए पैसे आपके नहीं है और इसे खर्च करने के बजाय खुद से ही अपने बैंक के कस्टमर केयर पर फोन करके इसकी जानकारी दे दीजिए, ताकि बैंक सही समय पर उन पैसों को सही मालिक तक पहुंचा दे और आप किसी भी तरह की परेशानी से बच जाएं। अब ये तो हो गई बात गलती से खाते में आए पैसों की, लेकिन अगर गलती से आप किसी दूसरे के खाते में पैसा भेज देते हैं, तो फिर आप उन्हें कैसे वापस पाएंगे? इसका प्रोसेस भी क्या होता है आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया है तो सबसे पहले तो उस ट्रांजैक्शन का जो मैसेज है उसको सेव करके कहीं सुरक्षित जगह पर रख लीजिए, क्योंकि उस मैसेज के अंदर एक PPBL नंबर होता है जिसके जरिए बैंक आपके ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाता है। फिर फौरन अपने बैंक के कस्टमर केयर को फोन घुमा दीजिए और फिर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। याद रखिए कि आप जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे उतनी ही जल्दी आपके पैसे वापस आ सकेंगे, क्योंकि अगर अगले ने कहीं और खर्च कर दिए तो फिर मामला खिंच सकता है। अब एक बार जब आपने बैंक में शिकायत दे दी तो फिर पहले बैंक ये देखेगा कि जिस खाते में पैसे गए हैं वो उसी बैंक के हैं या फिर किसी दूसरे बैंक के हैं, क्योंकि अगर उसी बैंक के होंगे तो बैंक सीधे उस शख्स को फोन घुमाएगा और पैसे वापस करने का रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक का होगा तो फिर आपका बैंक उस संबंधित बैंक को फोन करके उस शख्स से पैसे वापस मांगने की अपील करेगा और जब वो पैसे लौटा देगा तो वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अमूमन बैंक इस प्रोसेस में 48 घंटा या फिर 3 वर्किंग डेज में पैसे लौटाने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये और ज्यादा लंबा खिंच जाता है। एक बात और, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन UPI के जरिए किया होगा तो आपको अपनी शिकायत पहले संबंधित ऐप के कस्टमर केयर से करनी होगी, ना कि अपने बैंक से। आप UPI ऐप के कस्टमर केयर से बात कीजिए, फिर वो आगे का पूरा प्रोसेस समझा देंगे। लेकिन अगर दूसरा शख्स पैसे वापस करने से इनकार करेगा तो फिर आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। जाते जाते आपको इस तरह के अपील के कुछ और तरीके भी बता देते हैं। देखिए,
बैंक या फिर यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर के अलावा आप इस टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर भी फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीपीआई पोर्टल पर भी जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक आपकी मदद नहीं करता है तो फिर आप सीधे आरबीआई की इस वेबसाइट पर जाकर बैंक की शिकायत कर सकते हैं। और अगर इन सभी प्रोसेस के बाद भी 30 दिनों के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल का रुख कर सकते हैं, जहां से निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। बस शर्त ये है कि आपने अपने गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिनों के भीतर कर ली हो। तो ये था गलती से आपके खाते में आए पैसे या फिर गलती से दूसरे के खाते में भेजे गए पैसों का पूरा लेखा जोखा। अब अगर आपके जानने वाले के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगर आपके मन में इससे जुड़े भी कोई अलग से सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम जरूर उसका आपको जवाब देंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिला हल्का फुल्का ज्ञान पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।